नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेड इन 10 में। मैं प्रदीप कुमार सिंह। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थायराइड टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम तो सुना होगा थायराइड टेस्ट। ये बहुत कॉमन है, आजकल हर दूसरे तीसरे लोगों को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि थायराइड टेस्ट करो। जनरली इसको थायराइड प्रोफाइल टेस्ट बोला जाता है और आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये टेस्ट क्या होता है, किस लिए डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, इसके नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या होता है और कम हो जाए तो क्या होता है, और इसके जो मेडिसिन जिसे थायरोक्सिन बोलते हैं उसको कब और कैसे लेना चाहिए और कैसे डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। मैं श्योर बोलता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक अगर देखेंगे तो आप थायराइड प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाएगा और अपने थायराइड को खुद आप मेजर कर पाएंगे और कैसे उसे कंट्रोल करेंगे ये भी आप देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थायराइड प्रोफाइल क्या है। थायराइड प्रोफाइल में बेसिकली 5 प्रकार का टेस्ट होता है। पहला टेस्ट जो होता है उसे T3 बोलते हैं। T3 को फुल फॉर्म में होता है ट्राइओडोथायरोनिन। उसके बाद हो गया T4 जिसको हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं। उसके बाद TSH हुआ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और उसके बाद आ गया FT3, इसको फ्री T3 भी बोला जाता है। और उसके बाद FT4 जिसे फ्री T4 भी बोला जाता है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इसके नॉर्मल रेंज क्या होता है और कम होने से क्या दिक्कत होता है और ज्यादा होने से क्या दिक्कत होता है। सबसे पहले समझते हैं थायराइड क्या होता है। थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे नेक के एकदम फ्रंट में होता है और ये बटरफ्लाई शेप का होता है। ये छोटा सा ग्लैंड है लेकिन इसका काम बहुत ज्यादा होता है। ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारे एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है, उसके साथ हमारे बॉडी के ग्रोथ में भी हेल्पफुल होता है। ये ग्लैंड से 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहला हुआ T3, दूसरा हुआ T4। उसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जब हमारे बॉडी में T3 और T4 का वैल्यू हाई हो जाता है तो TSH ऑटोमेटिक लो हो जाता है, और जब T3 T4 लो होता है तो TSH का वैल्यू हाई हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि T3 का नॉर्मल रेंज क्या होता है, T4 का नॉर्मल रेंज क्या होता है, TSH का नॉर्मल रेंज क्या होता है, या FT3 और FT4 का नॉर्मल रेंज क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं T3 जिसको हम टोटल ट्राइओडोथायरोनिन भी बोलते हैं। इसका नॉर्मल रेंज रहता है 80 से 200। उसके बाद आ गया T4 जिसको टोटल थायरोक्सिन बोलते हैं। इसका नॉर्मल रेंज आता है 5 से 12। अब बात करते हैं TSH की। TSH को हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं जिसका नॉर्मल रेंज होता है 0.4 से 4.0। उसके बाद आ गया FT3 जिसका नॉर्मल रेंज है 2.3 से 4.2। उसके बाद आ गया FT4 जिसका नॉर्मल रेंज है 0.1 से 1.8। दोस्तों, FT3 और FT4 जो होते हैं ये फ्री हार्मोन होते हैं जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं। ये एक्टिव हार्मोन है जो सेल्स पे डायरेक्टली वर्क करते हैं। अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। इसमें क्या होता है ना, T3 और T4 लेवल जो होता है वो लो हो जाता है जिसके चलते TSH हाई हो जाता है और इसमें हमारा थायराइड जो है वो स्लो वर्क करता है, इसलिए इसे हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं वेट बढ़ना, कॉन्स्टिपेशन होना, हेयर फॉल होना, ड्राई स्किन हो जाना, कोल्ड का इंटॉलरेंस होना और कभी कभी इनफर्टिलिटी के भी प्रॉब्लम होते हैं। इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हाइपोथायरॉयडिज्म में देखे जाते हैं। बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। दोस्तों, अगर T3 और T4 का लेवल हाई हो जाए तो क्या होता है ना, TSH का लेवल कम हो जाता है और हमारा थायराइड जो होता है ओवर एक्टिव हो जाता है जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इससे सिम्टम्स क्या होता है ना, वेट कम हो जाता है, नींद नहीं आता है, रेस्टलेस फील होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है और कभी कभी थकान भी महसूस होता है। ये हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट में जनरली डॉक्टर थायरोक्सिन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में दिया जाता है। ये मेडिसिन जनरली हमारे थायराइड लेवल को मेंटेन करता है, लेकिन इसके लेने का बहुत सारे तरीका है और इसके बहुत सारे पावर होते हैं। डोजेज जो होता है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ले। जनरली इसका डोज जो होता है 12.5 से स्टार्ट करके से 12.5 हुआ, 25 हुआ, 50 हुआ, 75 हुआ, 100, 200 तक आता है। लेकिन ये अपने आप से आप सेल्फ मेडिकेशन ना लें, आप डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा के डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर जो डोज दे रहे हैं उसे ही ले। और इसके लेने का सही तरीका है, सुबह उठते ही सबसे पहले आप थायराइड का मेडिसिन ले पानी के साथ, और उसके कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट तक आप चाय कॉफी या कुछ भी खाएं या पिए नहीं। और ये मेडिसिन रेगुलर जो ले रहे हैं सेम डे में सेम
मैंने हर दिन सेम टाइम पे ले, समझिए आप 5 बजे मॉर्निंग में अगर ले रहे हैं तो नेक्स्ट डे भी आप कोशिश कीजिए 5 बजे लेने के लिए। और इसका डोज कभी भी मिस ना करें और कभी भी अपने हिसाब से आप डोज को कम या ज्यादा ना करें। इसको आप रेगुलरली लेते रहें जिससे आपका लेवल जो है थायराइड का वो मेंटेन होकर रहेगा। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले है कि आप आयोडीन रिच फूड खाइए जिससे हमारा थायराइड नॉर्मल रहता है। उसके साथ अपना स्ट्रेस कम रखिए और डेली एक्सरसाइज कीजिए और अवॉइड कीजिए सोया और प्रोसेस्ड फूड को। दोस्तों हर 6 महीना में कम से कम आप एक बार थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कीजिए और रिपोर्ट दिखा के डॉक्टर से अपने जो डोजेज हैं, अगर उसको डॉक्टर कम करना के लिए बोलते हैं तो कम कीजिए और डॉक्टर अगर उसे बढ़ा रहे हैं उसे बढ़ा के ही आप लीजिए। अपने हिसाब से कभी भी इसके डोजेज को चेंज मत कीजिए। दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, T3 क्या है, TSH क्या है, T4 क्या है, या FT3 या FT4 क्या है। और आज से आप अपने प्रिस्क्रिप्शन या अपने जो ब्लड रिपोर्ट का जो थायराइड प्रोफाइल का रिपोर्ट होता है उसको आप खुद रीड कर पाएंगे और उसके नॉर्मल रेंज को जान पाएंगे। इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे हमारे बॉडी को डैमेज करती है। दोस्तों हमें कमेंट में बताइए कि आप और किस टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल मेड इन 10 को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमको एनकरेजमेंट मिलता है कि और अच्छे वीडियो बनाएं और हेल्थ टिप्स आप तक पहुंचाएं। थैंक यू।